सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एक नोटिस बड़ा वायरल हो रहा था, उसको लेकर एक छोटी सी अपडेट आपके लिए है। साथ ही साथ आज हम ग्रुप डी का जो नोटिस वायरल हो रहा है उसको लेकर बात करेंगे और एक अंदाजा मैं आपको बताऊंगा कि कब हमारे पास ग्रुप डी का एग्जाम हो सकता है प्रीवियस डेटा के आधार पर। ठीक है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक एग्जाम मंथ बताया था, वही एग्जाम मंथ अब भी रहेगा, लेकिन आप इस चीज को समझिएगा फेक किस आधार पर नोटिस है ना, और कब आपका एग्जाम हो सकता है, दो चीजों को लेकर। इसके अलावा एक आपको बड़ा नोट्स को लेकर बड़ा मैसेज आ रहे थे नोट्स को लेकर, तो ये टेलीग्राम चैनल है विकास राणा जीएस के नाम से। यहां पर मैंने आपको कंप्लीट नोट्स डाल दिए हैं। किसके कंप्लीट? मैंने आपको फिजिक्स के नोट्स डाल दिए हैं, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के कंप्लीट नोट्स डाल दिए हैंड रिटन, है ना। रेलवे के लिए कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स डाल दिए हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ये एक छोटी सी अपडेट थी आपके लिए। इसके अलावा ये जो आपको नोटिस देखने को मिल रहा है वायरल नोटिस, इसके पीछे रीजन क्या है? यहां पर एक आपको एग्जाम डेट देखने को मिल रही है इस नोटिस में। यहां पर जब आप आएंगे तो आपको एक एग्जाम डेट देखने को मिलेगी कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 12 जून से लेकर और 5 अगस्त तक भी होगा, है ना। ये फेक क्यों है? सबसे पहला फेक होने के पीछे इसके पीछे रीजन है यहां पर भाई, अगर तुमने नाम लिख ही दिया है नाम लिख ही दिया रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, है ना, चेयरपर्सन, तो उनके साइन भी तो एक बार करा लेते हैं। ये कराना जरूरी नहीं समझा? ये कराना जरूरी नहीं समझा कि यहां पर साइन भी होते हैं किसी के? कोई तो होगा चेयरपर्सन। तो ये एक फेक न्यूज है, फेक नोटिस है। लेकिन एक अंदाजा मैं आपको बता देता हूं कब एग्जाम होगा। एक चीज समझिएगा, छोटी सी वीडियो रखेंगे। अभी आपका हाल ही में आरपीएफ का एग्जाम है ना, आरपीएफ का एग्जाम है। उसके बाद हमारे पास एएलपी सीबीटी 2 और साथ के साथ जेई का एग्जाम है। कौन सा? जेई का एग्जाम है, ठीक है। उसके बाद कहीं जाकर एनटीपीसी का एग्जाम है। इसका एग्जाम है एनटीपीसी सीबीटी 1 है। अब इस चीज को समझिएगा, आरपीएफ का एग्जाम, आपका एग्जाम खत्म है 18 को, 18 मार्च को आरपीएफ का खत्म है, ठीक है ना। एएलपी सीबीटी 2 और जेई जो है आपके 20 मार्च को खत्म है ना, 20 मार्च को खत्म है। अब बात यहां पर आती है, इसमें डले हैं अभी तक ग्रेजुएट लेवल में 58 लाख फॉर्म, और अंडर ग्रेजुएट का भी डाटा नहीं है आपके पास, ठीक है। तो लगभग मैं 1 करोड़ भी ना मानूं, मैं ये कहने लगूं 70 लाख ही फॉर्म है। तो भैया 70 लाख फॉर्म के एग्जाम कराने के लिए भी आपको टाइम तो चाहिएगा। अरे पेपर कितना भी छोड़े बच्चा, पेपर के रोल नंबर तो सभी को देने पड़ेंगे, एग्जाम तो सभी का कराना पड़ेगा भाई। अगर ये एग्जाम टेंटेटिवली जो अप्रैल में भी हुआ, जो कि डेट दी हुई थी, अप्रैल में होगा नहीं हालांकि, अगर ये एग्जाम अप्रैल में भी हुआ, फॉर एग्जांपल अप्रैल में भी हुआ, तो कम से कम 1-1.5 महीना तो चाहिए होगा। अप्रैल या फिर मई में हुआ तो सीधी सी बात है मेरे भाई, ये एग्जाम कम से कम जून तक जाएगा। अगर अप्रैल में होता है तो इसे कंप्लीट होने में जून तक का टाइम लगेगा। दो पोर्शन इसमें है, एक तो हमारे पास ग्रेजुएट लेवल और एक अंडर ग्रेजुएट लेवल। और बहुत जल्दी हुआ, अगर अप्रैल में बहुत जल्दी हुआ तब जाकर ये अप्रैल से जून में जाकर कहीं जाकर कंप्लीट होगा, है ना। तो ये जो आपको एग्जाम ऐसे देखने को मिल रहा है ना, ये जो नोटिस आपको देखने को मिल रहा है, जी हाँ जी एग्जाम हो जाएगा 12 जून को, ये नोटिस फेक है। अभी आपका एएलपी सीबीटी 2 खत्म होना, जेई खत्म होना, आरपीएफ खत्म होना, कहीं जाकर एनटीपीसी का इतने बड़े लेवल पर एग्जाम चलेगा, 1.5 महीने कम से कम एग्जाम चलेगा, लगभग 45 से 50 दिन एग्जाम चलेगा। किसका? एनटीपीसी का, है ना। वही कम से कम जुलाई तक का महीना ले जाएगा। तो जून में एग्जाम होने की क्या पॉसिबिलिटी है, खुद सोचो इस बात को, है ना। ये एग्जाम जो खींचेगा किसका? अगर 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 हमारे पास एनटीपीसी का एग्जाम अप्रैल और मई में स्टार्ट होता है, तब ये ग्रुप डी का एग्जाम तब जाकर कहीं पर अगस्त में स्टार्ट होगा। बहुत जल्दी हुआ तब अगस्त में स्टार्ट होगा, उससे पहले पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगस्त से पहले आपका ये एग्जाम हो जाए, क्योंकि भैया ये इसका एनटीपीसी का एग्जाम होने में भी तो टाइम लगेगा, 1.5 महीना तो मानोगे, है ना। अभी तो नोटिस नहीं आया है, अगर अप्रैल में के लास्ट में भी नोटिस आएगा, मई में कहीं एग्जाम स्टार्ट होगा, 1.5 महीना उसका है, तो कहीं जाकर ग्रुप डी का एग्जाम अगर बहुत जल्दी हुआ, सभी चीजें ठीक तरीके से हुई, तब जाकर अगस्त में स्टार्ट हो पाएगा ग्रुप डी का एग्जाम। तो ये नोटिस सबसे पहली चीज तो फेक है ना, फेक नोटिस है। दूसरा, आपका एग्जाम जो है पॉसिबल है अगस्त में, उससे पहले कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है अगस्त से पहले, ठीक है। अच्छा, छोटी सी चीज, अगर आपको देखिएगा, ये जो एक क्लास है स्टार्ट कर रहा हूं शाम को 6 बजे, इस क्लास में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे किसको लेकर, जो रेलवे में अब तक एनटीपीसी और ग्रुप डी के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, साइंस को छोड़कर, क्योंकि साइंस की अलग से क्लास में सुबह को लिए ले रहा हूं। तो 6 PM पर एक क्लास होगी आपकी, कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इस क्लास में, जीके जीएस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक मॉक टेस्ट होगा जैसा एग्जाम में आता है, सेम टू सेम सारे के सारे क्वेश्चन सारे के सारे सब्जेक्ट से आपको इसमें देखने को मिले, चाहे स्टैटिक जीके हो, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सारे के सारे
प्रैक्टिस सेट आपको इसमें देखने को मिलेगा। और इसके अलावा साइंस को लेकर बात करें तो साइंस की क्लास आपकी सुबह में 7 बजे चल रही है और इस साइंस की क्लास में हम कंप्लीट एक दिन में एक चैप्टर करने का टारगेट रखा है। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया है और आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो वो आधा हो गया, कल वो कंप्लीट हो जाएगा। और इन सभी में हम उस कंप्लीट डेटा को डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम में बनता है। ठीक है, तो ये छोटी सी अपडेट आपके लिए थी साइंस की तैयारी के लिए, दूसरा नोट्स के लिए, तीसरा जीके जीएस के मॉक टेस्ट के लिए और चौथा इस नोटिस के लिए। मैंने आपको कम समय में सारी की सारी जानकारियां दी थी। एक बार मुझे बताना आप सभी को वीडियो कैसी लगी। बाकी हम मिलते हैं सीधा क्लासेस में। शाम को 6 बजे आपकी प्रैक्टिस सेट चलेगा, मॉक टेस्ट इसी चैनल पर, और सुबह 7 बजे आपकी कंप्लीट क्लास चल रही है किसको लेकर, साइंस को लेकर। ठीक है, सीधे अब क्लासेस में मिलेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में प्यारी सी कमेंट शुरू कर जाएंगे कि आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है, साइंस की क्लास आप सभी को कैसी लग रही है। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।